T20 वर्ल्ड कप के लिए आखिरकार पाकिस्तान की टीम ने अपने 15 की स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पीसीबी ने 15 के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और ये 15 के स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर हैं ये मैं आपको बताता हूं। 4 ऑलराउंडर्स रखे गए हैं, 3 प्रॉपर बल्लेबाज रखे गए हैं, 3 कीपर रखे गए हैं और 5 प्रॉपर गेंदबाज रखे गए हैं। तो कैसी टीम है? टीम की हाईलाइट सबसे बड़ी ये है कि बाबर आजम की T20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री हो गई है। शाहीन अफरीदी भी इस T20 वर्ल्ड कप टीम में है, नसीम शाह भी इस T20 वर्ल्ड कप टीम में है, कई सारे नए खिलाड़ी भी इस T20 वर्ल्ड कप टीम में हैं, लेकिन हारिस रऊफ इस T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर है। यह बहुत चौंकाने वाला है, बहुत शॉकिंग है। हारिस रऊफ पाकिस्तान के इतने शानदार तेज गेंदबाज, उनको इस टीम में जगह नहीं दी गई है। तो क्या टीम है पहले मैं आपको ये दिखाता हूं जल्दी से। तो पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप टीम इस प्रकार है। सलमान अली आगा कप्तान, इसके अलावा अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक। यानी कि इस टीम में अगर प्रॉपर बल्लेबाजों को देखा जाए तो प्रॉपर बल्लेबाज हैं बाबर आजम, इसके अलावा फखर जमान। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो सैम अयूब हो गए, सलमान अली आगा हो गए, शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज। 5 ऑलराउंडर इस टीम के पास मौजूद हैं। 3 विकेट कीपर्स हैं, ख्वाजा नफे, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान। वहीं पेस बॉलर्स के रूप में शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, अबरार अहमद स्पिनर हो गए, उस्मान तारिक स्पिनर हो गए। बैलेंस टीम लग रही है जिसमें एक्सपीरियंस भी है, न्यू कमर्स भी हैं। सैम अयूब पहली बार खेलेंगे, उस्मान तारिक पहली बार खेलेंगे, साहिबजादा फरहान पहली बार T20 वर्ल्ड कप टीम में है। बहुत सारे खिलाड़ी पहली बार T20 वर्ल्ड कप टीम में आए हैं। अबरार अहमद हैं, बाबर आजम है, फहीम अशरफ है, फखर जमान, ख्वाजा, मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब और शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक। तो ये जो है पूरी 15 मेंबर की स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दी है वहां एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जहां उनके खुद हेड कोच ने आकर भी टीम के बारे में बताया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें उन्होंने बोला है कि 29, 31 और 1 फरवरी के लिए उनका जो मैचेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए कहीं ना कहीं वहीं पे भी ये टीम खेली जाएगी और उनका जो वो है ना स्टार्टिंग कैंप वो भी शुरुआत कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोग पूछ रहे हैं कि मैचेस कब हैं। आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है वो अपना पहला मुकाबला 7 फेब वहीं श्रीलंका में खेलेंगे। सारे मैचेस जो हैं वो कहीं ना कहीं श्रीलंका में खेले जाने हैं। श्रीलंका में मैचेस होंगे और मैचेस होने के बाद क्या क्या उनकी डेट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। 7 फेब को नीदरलैंड के साथ मैच है, 10 को यूएसए के साथ और सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कि 15 फरवरी को खेला जाना है और उसके बाद 18 फरवरी को नामीबिया के साथ ये जो ग्रुप स्टेज वाले मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। एक बार आपको चीजें भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कल क्या हुआ था कि जब जिस तरह से स्कॉटलैंड की एंट्री हुई 3:30 बजे के समय स्कॉटलैंड को एंट्री मिलती है, बांग्लादेश बाहर हो जाता है। वहां से फिर क्या होता है कि मोहसिन नकवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो बोलते हैं जिस तरह से बांग्लादेश को बाहर किया गया, मतलब अगर हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान खेल सकता है श्रीलंका में तो बांग्लादेश क्यों नहीं। हम अपने प्रधानमंत्री से बात करेंगे और हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, उनके हर मतलब राइट डिसीजन के लिए हम उनके लिए मांग करेंगे। और एक पुल आउट की बात हो रही थी कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पुल आउट कर सकते हैं तो हम याद रखना आईसीसी को एक जवाब देंगे। जवाब ऐसा हुआ कि वो 22वीं टीम तैयार कर ले, हम पुल आउट कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग ये है कि पाकिस्तान ने अपनी 15 मेंबर की स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दी है T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जिसमें कप्तान है सलमान अली आगा, बाबर आजम की वापसी हुई है, नसीम शाह की वापसी हुई है, लेकिन उनके 3 बड़े प्लेयर्स हारिस रऊफ बाहर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि मोहम्मद रिजवान को लेकर फ्यूचर कहीं ना कहीं उनका खत्म हो चुका है क्या T20I में। और साथ ही साथ मोहम्मद हारिस पर भी सवाल जो थे लोगों के कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में पाकिस्तान के होंगे या नहीं, तो इन सारे सवालों के जवाब आज आ चुके हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान अपने स्टेप्स लेता है तो ये एक तरह का नई स्टेप उनकी तरफ से आया है, एक रोचक चीज निकल कर आई है, क्योंकि लोग सुबह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं चीजें बदल ना जाए। और एक रिपोर्ट भी चल रही थी कि आईसीसी ने कहा भी है कि अगर वो पुल आउट करते हैं T20 वर्ल्ड कप से, इंडियन एक्सप्रेस पे एक खबर चली थी, तो एक कड़े एक्शंस जो हैं वो उनके खिलाफ ले लिए जाएंगे। बायलैटरल्स में उनको कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम्स होने वाली थी, वो सारी खबरें भी सुबह से चल रही थी। लेकिन उसी खबरों के बीच पाकिस्तान ने अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। 7 फरवरी से आगाज होना है T20 वर्ल्ड कप में और T20 वर्ल्ड कप इंडिया और हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है, जब पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होने हैं और वो 7 फरवरी में नीदरलैंड्स के साथ खेलेंगे, 10 फरवरी को यूएसए के साथ और सबसे बड़ा मुकाबला होगा 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और उसके बाद 18 को खेलेंगे नामीबिया के साथ। उसी
उसी सारी मतलब मैचेस के लिए अब जो स्क्वाड है वो अनाउंस की गई है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं इसमें इस स्क्वाड के अंदर सारी जो सुपर 8 और नॉकआउट्स के मैचेस भी खेले हैं उन सारी तैयारियों को चलते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मतलब जो मीडिया कॉन्फ्रेंस है उसमें बोला कि हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अब ये कहीं एक हद तक क्लियर है कि हाँ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जिस तरह का रास्ता दिखाया, कहते हैं ना डबल फेस कह सकते हो आप, या फिर चीजें जैसी बांग्लादेश के लिए वो स्टैंड ले रहे थे, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। 15 मेंबर की ये स्क्वाड है। एक बार फिर से हम आपको स्क्वाड बता देते हैं। स्क्वाड में कप्तान है सलमान अली आगा, उसके बाद अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा महमूद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन अफसाफरीदी, सादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक। तो पाकिस्तान की टीम इस बार 3 विकेट कीपर लेकर उतर रही है। तो ये अब देखना होगा कि आगे चीजें कैसी चलती हैं। और इन सारी जो प्लेयर्स हैं उसमें जो मैडन, जो मतलब पहली बार अपना कोई मेगा इवेंट्स में पार्ट्स लेने वाले हैं, उसका मैं आपको नाम बता देता हूं कि फहीम अशरफ, ख्वाजा महमूद नफे और उसके बाद मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, ये इनका मैडन मेगा इवेंट कॉलअप है पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर। और पाकिस्तान स्क्वाड से जो 3 बड़े नाम हैं जो बाहर हुए हैं, मोहम्मद हैरिस, मोहम्मद रिजवान, हारिस रौफ। अब देखना होगा किस लॉजिक, किस बिहाफ के साथ, किस बेस के साथ वो आईसीसी को कहेगा कि भाई हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का केस फिर भी समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या केस है? भाई पाकिस्तान को ना तो इंडिया आना है जहां पर वो ये कहें आईसीसी को कि भाई इंडिया में हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई ये तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है लिखा पड़ी कि ना आप यहां आएंगे ना हम वहां जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे, वहां पर खेलेंगे। तो कहीं और तो श्रीलंका है, आपको श्रीलंका जाके मैचेस खेलने थे। तो आप आईसीसी को कहोगे क्या बोल के आप आईसीसी से ये बात कहोगे कि जी हमें नहीं खेलना, आप हमें बायकॉट करना है आईसीसी का टूर्नामेंट? भाई देखिए, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। और अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ टीम अनाउंस हुई है, कोई भी टीम अनाउंस कर सकता है डेडलाइन के पहले तक, डेडलाइन के दिन तक भी, और उसके बाद खेलना ना खेलना उनका खुद का फैसला है। तो उन्होंने टीम अनाउंस कर दी। मैं इस बात से बिल्कुल मुकरता नहीं हूं कि पाकिस्तान अभी भी कोई फैसला ले नहीं सकता। मे भी वो ले भी सकता है। भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर कहेगी, प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं खेलना, तो नहीं खेलना, वो नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर वो नहीं खेलेंगे तो आईसीसी की तरफ से जो कड़े कदम उठाए जाएंगे वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेंगे। पीएसएल उनके यहाँ होता है, पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी भी आते हैं खेलने के लिए, एनओसी नहीं मिलेगा, कैसे करोगे पीएसएल? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी तो नहीं खेलेंगे वहां पर। हाँ, बांग्लादेश के खिलाड़ी जरूर जाएंगे वहां पर, लेकिन बाकी उसका क्या होगा? पीएसएल के ऊपर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज, आईसीसी का रेवेन्यू शेयर मिलियंस में आता है पैसा, मिलियंस में। क्या पाकिस्तान उन पैसों को छोड़ने के लिए तैयार है अपने सारी चीजों को देखते हुए? तीसरी बात, क्रिकेटिंग टाइज वो कैसे होंगी? तो पाकिस्तान अगर इस दिमाग से तैयार हो चुका है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है कि हम सारा रिस्क उठा सकते हैं, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो कर देंगे बायकॉट और फिर वो झेलेंगे आईसीसी के सीरियस इंप्लीकेशंस, सैंक्शंस। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये लगता है कि यार पाकिस्तान कह तो जरूर रहा है लेकिन शायद कर ना पाए, शायद ये कर ना पाए, मुश्किल होगा करना। बट वही है कि पाकिस्तान की सोच क्या है। अब अगर स्क्वाड अगर आप देखें तो स्क्वाड के अंदर में जो 15 लोग आए हैं, मैं आपको एक बार स्क्वाड दिखाता हूं, उसके ऊपर में भी चर्चा कर ही लेते हैं कि किन किन खिलाड़ियों से मिलकर जो है ये 15 बनी है। अब अगर आप देखेंगे इस स्क्वाड के अंदर में तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी तो नहीं होगी कुछ नामों को लेकर। अब जैसे कप्तान सलमान अली आगा, उनको टीम में जगह मिली है। बाबर जो आजम है उनकी वापसी हुई टीम के अंदर में। अबरार अहमद हैं, उसके बाद फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, और उसके बाद मोहम्मद नफ़े जो इनके विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज़, फिर मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, इंजरी के बाद से इनकी वापसी हो रही है। उसके बाद साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी ऑफकोर्स उनके गेंदबाज, शादाब खान, उस्मान खान, एक और 3 विकेट कीपर, तीसरा विकेट कीपर ऑप्शन ये है, और उसके बाद है उस्मान तारिक। तो कुछ नए लोग हैं जिनको पहली बार मौका मिल रहा है, कुछ जैसे बाबर आजम जैसे लोग हैं उनकी वापसी हो रही है। अब बात वही आती है कि भाई खेलना आपको श्रीलंका में है, इंडिया आना नहीं है, सरकार आपकी क्या फैसला लेगी ये अगले 1-2 दिन में पता लगेगा जब प्रधानमंत्री उनके वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? क्या आईसीसी एक्सेप्ट करेगा इन बातों को? क्या आईसीसी ये मैसेज देना नहीं चाहेगा कि कोई भी मुंह उठाकर आ जाए और वो कुछ भी कहने लगे टूर्नामेंट के पहले
और आईसीसी उसको मान जाए, ये एक तो प्रेसिडेंट बन जाएगा। कल को तो फिर आईसीसी के टूर्नामेंट को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं यार मुझे तो नहीं आना, मेरी ये दिक्कत है, मेरी वो दिक्कत है, और आईसीसी शॉर्ट अपने स्केड्यूल ही चेंज करते रह जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आईसीसी भी गवर्निंग बॉडी है, उसको पता है कि इन मामलों को कैसे टैकल करना है। एंड आई एम श्योर अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन पीसीबी टू आईसीसी होगा तो आईसीसी भी उसका सही तरीके से जवाब देगी, विथ लॉजिक देगी। तो इंतजार करते हैं कि मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।